नमस्कार। भागवत कथा प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय में नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द्वादश अध्याय में बात होती है परीक्षित जी के जन्म की। पर क्योंकि ये अध्याय थोड़ा छोटा है, मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर और रोचक जानकारी को साझा करूं। वो है कि श्री राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं होता। तो भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो को सुनिए। एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देखते हैं कि जैसे ही आप सुनेंगे आपको लगेगा कि पूरा भागवत राधामय हो जाती है। राधा जी का नाम भागवत में ना होने का भाव उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो सुनिए और आनंद लीजिए। शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। शुक यानी तोता। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। शुकदेव जी सारे दिन राधे 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 कहते रहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लग गया। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथों में लिया। प्रसन्न तोता फिर से राधे 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 बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण 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 कहा करो। कृष्ण मुझे बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार राधा जी को तोते को समझा ही रही थी कि उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि देखिए ये तोता कितना मधुर बोलता है, और बातें करते करते राधा जी ने शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक सीधे भगवान की कृपा छांव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाव। इस प्रकार श्री राधा जी ने शुकदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया, और जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सदगुरु होता है। इसीलिए सुखदेव जी की सदगुरु राधा जी हैं, और सदगुरु होने के कारण सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम पूरी भागवत में नहीं लिया। तो ये था पहला कारण कि राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं आता है। राधा जी का नाम भागवत में ना आने का एक दूसरा भी कारण कहा जाता है कि जब भी सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते थे तो वो उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते थे, और वो ऐसा डूबते थे कि कई कई दिन तक उभर नहीं पाते थे। तो सदगुरु का चिंतन करो और डूबो ना, ये तो स्वाभाविक बात है ही नहीं। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते तो कई दिनों तक बाहर ही नहीं आते थे। तो अब उन्हें लगा कि अगर मैं ये जो कहानी सुना रहा हूं परीक्षित जी को भागवत, परीक्षित जी के पास तो केवल 7 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 7वें दिन तो उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर अगर मैंने गलती से भी राधा नाम ले लिया या राधा का स्मरण कर लिया तो मैं ऐसा डूब जाऊंगा कि उबरना ही मुश्किल हो जाएगा, और भागवत की कथा कैसे पूरी होगी। इसीलिए भी कहा जाता है कि राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया है। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा नाम नहीं है? तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूं। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण देह हैं तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसीलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही हैं। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ, परंतु उनकी आत्मा भागवत में पूर्ण रूप से है। राधा जी कहीं दिखती नहीं है, इसीलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया जाता है। यदि आप कभी भी अशांत हों अपने जीवन में तो मन में सिर्फ राधे राधे जपिए, और आपका मन आप महसूस करेंगे कि 15 मिनट में ही शांत हो जाएगा।
क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है जो भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में ही डाल दी है। इसीलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य ही विराजी हुई। तो इसके साथ ये हमारी कहानी समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 में, जो है परीक्षित के जन्म की कहानी। भागवत का अध्याय 12, परीक्षित का जन्म। शौनक जी कहते हैं, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म अस्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर के हैं, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है, हाथों में लालिमा है। हाथ में गदा लेकर उसे बार बार वो घुमा रहा था और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा था। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहा था। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतने तेजस्वी दीख पड़ते थे, मानो स्वयं पांडु ने ही जन्म ले लिया है। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम में कृपाचार आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन जात कर्म संस्कार करवाए। ब्राह्मणों से संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करके भगवान विष्णु ने यह बालक की रक्षा की है, इसीलिए इसका नाम विष्णु रात भी होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य की प्रतिज्ञा करेगा। यह नरेश शिबी के समान दाता होगा और यज्ञिकों में यह दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला और वृद्धों को का सेवक की सेवा करने वाला होगा। इसके पुत्र राज ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति कर देगा और भगवान के चरणों में शरण लेगा। राजन, व्यासन नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसन्न हुआ। इसके साथ हमारा द्वादश अध्याय समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नोइंग हिंदुइज्म में हम सबका उद्देश्य है कि हिंदुइज्म के बारे में, भागवत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि और सारे देश विदेश में समझें, जानें। अगर आप नोइंग हिंदुइज्म अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
इसके साथ धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे और परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।